बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमजद भट्ट, आपका इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं दैट इज़ कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। नाउन्स के इस्तेमाल में कॉमन एरर्स क्यों होती हैं या कौन सी होती हैं और उनकी दुरुस्ती कैसे होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमारी नाउन के टॉपिक में मिस्टेक होती है दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ नंबर। ये हम गुज़श्ता लेक्चर्स में भी थोड़ा सा हमने इस पे समझा, हमने बात की कि नंबर से क्या मुराद होता है। नंबर इज़ सच अ फिनोमिनन इन ग्रामर दैट इज़ रिलेटेड टू being singular or plural of a grammar entity और a grammar element। किसी grammatical element का singular या plural होना। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाउन्स की, तो नाउन के नंबर से मुराद है नाउन का सिंगुलर होना और नाउन का प्लूरल होना। तो सबसे जो बुनियादी बड़ी मेजर मेन मिस्टेक जो है वो नाउन्स में है, वो बेसिकली नंबर की ही है। नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होने से जो है मुंसलिक है, जिसका ताल्लुक नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने से है। ये मिस्टेक बुनियादी तौर पे जनरेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है, इसकी वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि हमारे पास नाउन की दो बुनियादी टाइप्स हैं। वन इज द काउंटेबल नाउन और द अदर इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर बहुत सादा लफ्जों में कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो हम सबको पता है कि काउंटेबल नाउन वो है जिसको काउंट किया जा सके और अनकाउंटेबल वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो ये कॉन्सेप्ट हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं। इसको एक और एंगल से कहा जाए जिससे ज़रा कॉन्सेप्चुअली भी बात वाजे होती है, ज़रा कॉम्प्रीहेंसिव हो जाती है। वो बात ये है कि काउंटेबल नाउन वो हैं जिनके साथ आप नंबर प्लेस कर सकें, लाइक 1 2 3 4 5 6 प्लेस कर सकें। दीज आर द नाउन्स विच आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप मार्कर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लेजर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं कि बोर्ड की इवन जो है वो बात करें, तो वर्ड की बात करें, तो जिन लफ्ज़ों के साथ आप जो है वो 1 2 3 4 प्लेस कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। और जिनके साथ आप प्लेस नहीं कर सकते, दीज आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम इंटेलिजेंस के साथ नहीं पुट कर सकते 1 2 3। हम क्या कहते हैं कि विजडम के साथ जो है वो पुट नहीं कर सकते। हम ऑनेस्टी के साथ जो है वो 1 2 3 जो है वो पुट नहीं कर सकते। हम एयर के साथ जो है वो 1 2 3 जो है वो पुट नहीं कर सकते। सो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल। ये बेसिक बुनियादी बात हमने ये समझ ली। लेकिन ये वो बात है डियर स्टूडेंट जो आप सबको पता है, ये इसमें अभी तक कोई बात नहीं। लेकिन ग्रामर में और करेक्शन के एंगल से और एमडी कैट के एंगल से हमें इसमें क्या ढूंढना है, क्या देखना है, उसको हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन जब सेंटेंस में यूज होता है तो उसका एक पर्टिकुलर अंदाज से ट्रीटमेंट है सेंटेंस के अंदर। तो जब हम उसकी ट्रीटमेंट वैसी नहीं करेंगे तो गलती होगी। तो काउंटेबल नाउन का आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि काउंटेबल नाउन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, वन इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन डियर स्टूडेंट्स जब भी सेंटेंस में यूज होता है, जब भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस में यूज होता है, तो हम उसके साथ ए या एन उससे पहले जो है वो यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन जब सेंटेंस में यूज होता है तो हम उससे पहले ए या एन, जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं या जिसको हम नाउन मार्कर भी कहते हैं, वो हमने उसके साथ जरूर यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ रोबोट कैन असेंबल कंपोनेंट्स ऑन द फैक्ट्री लाइंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये जो नाउन है रोबोट, ये एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल में सिंगुलर नाउन है। समझने की बात ये स्टूडेंट्स ये है कि अगर इस सेंटेंस में इस रोबोट से पहले अगर हम ये ए यूज ना करें, if we do not use this a here, if for example if we remove this is an incorrect sentence and this is a mistake of आर्टिकल, आप कह लें आर्टिकल की मिस्टेक होगी, या चूंकि हम इसे नाउन के एतबार से पढ़े हैं तो नाउन में
हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी नाउन जो कि काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, उससे पहले हम ए या एन में से कुछ जरूर यूज करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने अगर ए लगाएंगे तो ये दुरुस्त होगा, अगर हम इसे नहीं यूज करेंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह जो है वो हमने कहा कि जब काउंटेबल नाउन, कॉमन बात के जब वो प्लूरल होते हैं तो हम उनके साथ जनरली एस और ईएस की एडिशन करते हैं। सो इसी रोबोट का अगर हम इसका प्लूरल यूज करें तो वो रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स जब हमने यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया है तो हम इसके साथ आप ये देखिएगा कि वर्ब कैसा जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब ये प्लूरल होगा तो हम इसको कोलैबोरेट करते हैं और वर्ब को कोलैबोरेट यूज करेंगे। अगर हम इसके साथ एस जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे तो दैट विल बी अ मिस्टेक। इट इज ट्रू और इट इज करेक्ट ओनली विद दिस वर्ब दैट इज प्लूरल, यानी कि विदाउट एस और एस की एडिशन के ये है। तो ये रोबोट के अगर हम फॉर एग्जांपल इसके एस को रिमूव करते हैं, इफ वी रिमूव एस फ्रॉम हियर, तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये कहें कि वी रीड द सेंटेंस रोबोट कोलैबोरेट, देन इट इज रॉन्ग, बिकॉज के दो इसमें है कि अगर तो ये रोबोट होना है तो फिर इसके साथ ए भी आएगा और फिर इसके साथ कोलैबोरेट्स भी आएगा। तो अगर ये हमने ए यूज नहीं करना और अगर ये एस भी यूज नहीं करना, देन द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि हम इसको रोबोट्स कर दें। देन रोबोट्स कोलैबोरेट सीमलेसली टू कंप्लीट टास्क। सीमलेसली मीन्स फ्लॉलेसली इसको हम कहते हैं। तो अब हमने जो बुनियादी बात सीखी नंबर के हवाले से नाउन की बुनियादी और काउंटेबल नाउन के हवाले से कि काउंटेबल नाउन सेंटेंस में जब एज ए सिंगुलर नाउन यूज होगा तो हम उससे पहले ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, और काउंटेबल नाउन जब जो है वो प्लूरल के तौर पे यूज होता है तो हम उसके साथ एस और एस की एडिशन करते हैं। काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर नाउन के साथ तौर पे यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, अगर ये ए रोबोट के तौर पे यूज होगा तो यहाँ पे हम इसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब फिर हम दोहरा लें, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेमेंट में बहुत तफसीलन पढ़ा। सिंगुलर वर्ब से मुराद है इज, सिंगुलर वर्ब से मुराद है हैज, सिंगुलर वर्ब से मुराद है वाज और हैज, और सिंगुलर वर्ब से मुराद है डज के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सिंगुलर वर्ब से मुराद है सिंपली अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसके साथ एस और एस की एडिशन करें। और प्लूरल वर्ब से क्या मुराद है? प्लूरल वर्ब से मुराद है आर या वर या हैव या डू प्लस फर्स्ट फॉर्म या सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या कहते हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बड़ी तफसील से बात की। सो अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डियर स्टूडेंट बड़ी तफसील से बात की। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सिंगुलर नाउन अगर काउंटेबल है तो उसके साथ ए और एन यूज होगा जरूर, इसके बगैर वो गलत है। और अगर प्लूरल होगा तो फिर उसके साथ एस और एस जो है वो यूज करना पड़ेगा। वर्ब के एतबार से हम जो है वो यहाँ पे बात कर चुके। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, बेसिक पॉइंट, और ये कॉमन बात है। इसी तरह अगर हम अनकाउंटेबल में जाएं तो अनकाउंटेबल की ट्रीटमेंट सेंटेंस में क्या होती है? अनकाउंटेबल की ट्रीटमेंट ये स्टूडेंट सेंटेंस में ये होती है कि अनकाउंटेबल का ना तो कोई सिंगुलर होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हमने कहा इसके साथ कोई नंबर हम प्लेस नहीं कर सकते, हम इसके साथ 1 2 3 4 जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते इसीलिए तो ये अनकाउंटेबल है। तो हम इसको कोई सिंगुलर नहीं है इसका, अगर सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले ए और एन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ए और एन आने का जो फिनोमिनन है या ए और एन के आने की जो क्वालिटी या फीचर है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो एसोसिएटेड। अगर वो काउंटेबल ही नहीं रहा, अनकाउंटेबल हो गया, तो उसके साथ ए और एन भी नहीं आएगा। इसी तरह प्लूरल होना भी जो है वो एक काउंटेबल नाउन की जो है वो प्रॉपर्टी है, उसका फीचर है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाए और उससे पहले ए और एन यूज कर दिया जाए, या उसके लिए जो है वो हम एस और एस की एडिशन कर दें उसको प्लूरल बनाने के लिए, तो दोनों मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेंटेंस में आए, हमने लिखा हेयर इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर अपीयरेंस। अगर हम इस सेंटेंस में ए यहाँ पे यूज करें तो देन दैट इज अ मिस्टेक। हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन एज लॉन्ग एज इट इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो ये अनकाउंटेबल है। तो लिहाजा अगर हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो ये गलत होगा, ये ट्रीटमेंट जो है वो गलत हो। इसी तरह अगर इस सेंटेंस में हम इसको हेयर्स करें तो ये भी चूंकि अनकाउंटेबल है, एज लॉन्ग एज इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ एस लगाना गलत होगा, तो ये एस भी जो है वो उसको गलत बना देगा। सो इसकी ओरिजिनल फॉर्म वही कि ये अनकाउंटेबल के तौर पे ए और एन से भी पाक है
और इसके साथ साथ एस और ई एस से भी जो है वो पाक है। सो हेयर इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर अपीयरेंस। तो ये इस तरह से ये जुमला दुरुस्त है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में स्पेस, दैट इज अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन, जनरली हम ये देखते हैं। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है दैट इज लाइट। तो ये अगर हम स्पेस से पहले यहाँ पे स्पेस इज वास्ट अगर हम ये कर दें तो ये क्या कहते हैं कि ये भी गलत है। और अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्पेसेस करें और इसको आर करने की कोशिश करें तो ये भी गलत है। बेसिकली ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल सेंस में स्पेस जो कि एक बहुत मतलब वास्ट है, अनइमेजिनेबली जो है वो वास्ट जो है वो प्लेस है। सो उसके तौर पे अगर हम उसको डिस्कस करें तो ये अनकाउंटेबल है। ये किसी भी तौर पे हम इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एस और एस की एडिशन नहीं कर सकते। जब ये नहीं हो सकता तो फिर आर भी नहीं लग सकता। सो ये इस तरह से गलत है और सिर्फ जैसे हमने ओरिजिनल लिखा था स्पेस इज वास्ट, दैट इज फाइन। और इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं कि लाइट is essential, ये light that brightens our day, that brightens everything on the earth, अगर हम इससे मुराद वो ले रहे हैं तो light जो है वो uncountable है। So इसी तरह से अगर हम इसको ये कहते हैं कि a light is essential for life, that doesn't make the sense, और ये जो है वो ये जुमला यहाँ पे गलत होगा क्योंकि uncountable नाउन से पहले और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हम ये कहें lights are essential, तो अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर इससे मुराद या तो ये है कि लाइट्स हम ऑब्जेक्ट मुराद ले रहे हैं, यानी कि लाइट जनरली एक नेचुरल फिनोमिनन के तौर पे जो कि ब्राइटनेस कॉज करती है इस कायनात में, इस यूनिवर्स में किसी भी फॉर्म में। अगर हम इसको उस फिनोमिनन के तौर पे ले रहे हैं तो तब ये प्लूरल नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं जो कि बेशुमार हमारे कमरे में भी एक से ज्यादा लाइट्स हो सकती हैं, तो अगर हम उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं तो फिर ये लाइट्स बिल्कुल हो सकता है और फिर उसके साथ जो है वो आर भी आ सकता है। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर चूंकि लाइफ के साथ है तो ये मोस्ट प्रोमिनेंटली हम यही समझेंगे यहाँ पे डोमिनेंटली कि ये जो है वो लाइट एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुई है और इसीलिए हम इसको अनकाउंटेबल रखेंगे और इसके साथ इज ही यूज करेंगे और इसके साथ ना हम लाइट से सेंटेंस में से करेंगे। जब एस नहीं हो सकता तो आर भी नहीं आ सकता और ए को हम पहले ही जो है वो कर सके, रिमूव कर चुके। तो अब कंक्लूजन इस सारी बात का डियर स्टूडेंट्स ये हुआ, इस सारी बात का कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो दैट टेक्स ए और एन बिफोर इट, और जो प्लूरल भी हो सकता है और जब वो प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल वाला होगा और सिंगुलर के साथ जो वर्ब भी सिंगुलर वाला होगा। और अनकाउंटेबल नाउन जो है चूंकि वो सिंगुलर और प्लूरल हो ही नहीं सकता तो लिहाजा ना उसके साथ ए और एन आना है और ना उसके साथ एस और एस की एडिशन होनी है। सो दैट्स सिंपल थिंग अबाउट दिस। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने लाइट का आखिरी एग्जाम्पल में मैंने क्या कहते हैं एक बात की कि लाइट को अगर हम लाइट्स करें तो ये मुमकिन तो है, लेकिन उस सूरत में इसका मीनिंग चेंज है। इट इज नॉट द लाइट दैट एग्जिस्ट as a natural phenomena that brightens the whole universe or the world, so that is not that phenomenon। तो लाइट से मुराद कोई ऑब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक समझने की हमारे बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बात है, बड़ी जबरदस्त बात है इसके समझने की, और वो ये है कि हाउ डज एन अनकाउंटेबल नाउन बिकम काउंटेबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस लिहाज से डियर स्टूडेंट्स कि जब हम ये कह रहे हैं कि नाउन है अनकाउंटेबल, यानी कि इस वाला वो काउंटेबल ही हो सकता है। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, यानी कि ये होल प्रोपोजिशन, ये सारी बात जो हमने इसके लिए तय की, ये क्या कहते हैं कि इधर आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो फिर ये सारी ट्रीटमेंट जीरो और ये हम यूज कर सकेंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब एक अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसके साथ ए और एन भी यूज हो सकता है और उसके साथ एस और एस भी यूज हो सकता है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, और इसको जो है वो समझना है नाउन के एतबार से। जो गलती में बच्चे के लिए चीज ज्यादा कंफ्यूजन का बाइस बन सकती है, और इवन आर्टिकल के हवाले से भी, क्योंकि नाउन और जो आर्टिकल के टॉपिक्स हैं दे आर लाइक सिस्टर टॉपिक्स में, थोड़े एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं, क्योंकि बेसिकली आर्टिकल का एग्जिस्टेंस क्यों है, वो नाउन ही को मार्क करने के लिए है, बल्कि आर्टिकल को नाउन मार्कर भी कहते हैं। सो इस एतबार से ये जरा सिस्टर टॉपिक्स हैं, मैं ये समझता हूँ। तो इस यहाँ पे फिर अब हम ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि हमने ये सीखना है कि एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल बन कैसे सकता है या काउंटेबल सेंस प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। अगर हम इन दो चीजों पे ग्रिप ले सकें, दो चीजों को हम समझ सकें, तो फिर क्या कहते हैं कि हम ये
पॉइंट समझ जाएंगे और हम इस कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि सेंटेंस में हम ये ना आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है और कौन सा नाउन काउंटेबल है। तो अगर ये पता लग गया तो फिर वो होल ट्रीटमेंट जो ग्रामेटिकली हमने ये जो स्पेसिफिकेशन इसकी बात की है और इस जो स्पेसिफिकेशन इसकी और इसकी बात की है, फिर हम ये सही ऐड करेंगे और गलती से बच सकते हैं और हम आइडेंटिफाई भी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। सो वो क्या है 2 पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स, दैट इज चेंज ऑफ मीनिंग। जब एक अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बनता है, दिस इज एसेंशियल, दिस इज मस्ट, दिस इज मैंडेटोरी, दिस इज मैंडेटरी। सो ये जरूरी है कि हम क्या कहते हैं कि उसके चेंज ऑफ मीनिंग देखेंगे। चेंज ऑफ मीनिंग में जनरली आप क्या देखेंगे कि जो मानी है वो अमूमियत से, जैसे मैंने जनरल लिखा, वो खसूसियत की तरफ चलेगा, अमूमियत से खसूसियत की तरफ जो है वो चलेगा। जब ये बात होगी तो वो क्या है कि एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल बन सकता है। तो अगर हम इस पहले पॉइंट को डियर स्टूडेंट जहन में रखते हुए यहीं पे आए, फॉर एग्जांपल ये हम कह रहे हैं हेयर, सो हेयर एज लॉन्ग एज इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल एक अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल उसके एग्जिस्टेंस के एतबार से यही है। इफ आई प्लक वन हेयर आउट ऑफ माई हेड, सो देन दैट इज one hair, and if I pluck second, then that becomes the second, and if keep on doing that, I may be a bald at a certain time, but jokes apart क्या कहते हैं कि hair जो है अगर पार्ट ऑफ बॉडी है तो अनकाउंटेबल है, तो अगर ये पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है, उससे अलहदा है, तो दैट कैन बी ए हेयर एंड हेयर्स। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि आई फाउंड several hairs on my blazer, तो अब अगर आप यहां पे देखें, हमने hairs लिखा, so hair originally it is not the part of the body, it is plucked up, और उससे plucked up है, separated है, on the blazer है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं इसको, मैं यहां पर इसको hairs कह रहा हूं। सो अब ये hairs बिल्कुल दुरुस्त है, अब ये हेयर्स बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है। यहां पे ये गलत है क्योंकि यहां पे इसकी सेंस अनकाउंटेबल है। तो वही बात कि जब चेंज ऑफ मीनिंग हुआ, जनरलिटी से स्पेसिफिक की तरफ गया। एक और डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, देखें अनकाउंटेबल जब हम किसी चीज को लेते हैं, एक अनकाउंटेबल एंटिटी के तौर पे किसी नाउन को तसव्वुर करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम उसकी फिजिकल बाउंड्री अमूमी तौर पे डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर एज दे आर द पार्ट ऑफ बॉडी, तो आप फिजिकल बाउंड्री उनकी एक दूसरे से अलग डिटरमिन, जब बाल सर पे मौजूद है तो डिटरमिन नहीं करते। हाँ, अगर बालों में ही एक कोई सफेद बाल आपको नजर आ रहा है, एक ग्रे हेयर नजर आ रहा है, तो वो बड़े वाजे तौर पे एक दूसरे से अलग होता है। अगर एक आदि है तो वो अंटिल के सारे जो है वो बुढ़ापे में हमारी तरह जो है वो सफेद हो जाए, तो वो क्या कहते हैं कि वो ये जो एक आध है वो नजर जब आता है अलग से, उसकी बाउंड्री डिटरमिन होती है, तो वो काउंटेबल है। इसी तरह यू प्लग वन, तो यू कैन क्लियरली डिटरमिन द बाउंड्री एज एन ऑब्जेक्ट, उसको आप अलहदा कर सकते हैं एक को दूसरे से, तो लिहाजा वो क्या कहते हैं कि अनकाउंटेबल से काउंटेबल की तरफ हो गया। जब काउंटेबल हो गया तो फिर उसके साथ आप उसको प्लूरल भी कर सकते हैं, आप उसके साथ ही और एन यूज कर सकते हैं। यही बात हम यहां पे कर रहे थे लाइट के हवाले से, कि जब लाइट एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है लाइट, हमारे कमरे में, हमारे रूम्स में, क्लासरूम्स में हम देखते हैं कि सेवरल लाइट्स हो सकती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आप एक लाइट को दूसरी से जब तक अलहदा कर सकते हैं तो वो लाइट बिल्कुल काउंटेबल है। लेकिन वो लाइट जो हर उस एक ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस हो रही है, वो जो है वो आप उसकी बाउंड्रीज डिटरमिन नहीं कर सकते, उसमें आप एक को दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। जब आप उसको एक को दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते तो तब भी वो क्या कहते हैं कि वो अनकाउंटेबल है। और अगर क्या कहते हैं कि बाउंड्रीज डिटरमिन हो जाए तो फिर हम उसको ऑब्वियसली काउंटेबल कहते हैं। सो इसी तरह अगर हम ये एक और मिसाल यहाँ पे लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिखा आई फाउंड सेवरल हेयर्स ऑन माय ब्लेजर के बाद अगर हम ये लिखें, हम ये कहते हैं जी कि मैनी लाइट्स हैज और हैव बिन installed in my studio.
So if we read this sentence, many lights has or have been installed in my studio, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आप क्लियरली इस सेंटेंस की सेंस में यू कैन गेट दैट कि ये जो लाइट्स हैं, दिस इज नॉट द लाइट जिसकी कोई आप एक से दूसरे के साथ बाउंड्री नहीं डिटरमिन कर सकते, बल्कि ये लाइट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल इसका एस होना भी जायज है, इसके साथ प्लूरल होना भी जायज है, और अगर ये प्लूरल होना जायज है तो इसके साथ ये वाला वर्ब जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे किया कि प्लूरल इसे किया कि व्हेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये हेयर्स हो सकता है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल लाइट्स भी हो सकता है। सो लिहाजा ये हमने ये समझा इससे कि जब हम मीनिंग चेंज करें और जनरलिटी से स्पेसिफिक होने की तरफ चलें, अमूमियत से खुसूसियत की तरफ चलें, और अमूमियत से खुसूसियत में खास तौर पे जब हम बाउंड्रीज को एक को दूसरे से अलहदा करके देख सकें, तो वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन गया। अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन गया तो क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि अनकाउंटेबल के तौर पे तो हम उसको उसके सिंगुलर से पहले और एन भी नहीं यूज कर सकते थे, वो सिंगुलर है ही नहीं, तो लिहाजा उससे पहले और एन भी नहीं यूज हो सकता, और प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जब ये काउंटेबल बन गया तो फिर ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। सो लिहाजा क्या कहते हैं कि इसलिए इस फर्क को समझना। मैं आखिरी एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स के हवाले से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्पेस इज वास्ट, सो लेकिन अगर हम इसकी काउंटेबल सेंस में इसको लेके आना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी दिस म्यूजियम हैज a lot of empty spaces. So अब अगर आप यहां पे देखें इस स्पेस का स्पेस जो कि क्या कहते हैं कि एग्जिस्ट आउट ऑफ आवर अर्थ, तो वो वाला स्पेस तो अनकाउंटेबल है, लेकिन ये स्पेसेस हैं, ये आप देख सकते हैं कि दीज आर द प्लेसेस जो एम्प्टी प्लेसेस में भी जो कि काफी ज्यादा हैं, एक से जायद हैं। सो ये वाला मीनिंग जो स्पेस दैट एग्जिस्ट आउट ऑफ आवर अर्थ वो वाला, और ये जो है वो प्लेसेस लिटिल प्लेसेस विद इन द म्यूजियम जो कि मे बी एम्प्टी हो, तो उस मानी में है। तो ये जनरलिटी से निहायत स्पेसिफिकेशन की तरफ है। यहाँ इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई आप लिमिट नहीं डिटरमिन कर सकते, और यहाँ पे आप इसकी बाउंड्रीज भी डिटरमिन कर सकते हैं, लिमिट भी डिटरमिन कर सकते हैं। जब ये इस फॉर्म में है तो ये अनकाउंटेबल है, ना इससे पहले ये आएगा ना इसके बाद ऐसा आ सकता है, और ये जब ये काउंटेबल हो गया तो ये प्लूरल भी हो सकता है, और ये ए और एन भी अगर हम इसे सिंगुलर सेंस में यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स एक फिनोमिनन है, और दूसरा फिनोमिनन जो है वो क्या है, वो है एडिशन ऑफ यूनिट वर्ड। तो एडिशन ऑफ यूनिट वर्ड से क्या मुराद है कि बहुत दफा हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या कहते हैं कि चेंज तो नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एस और एस की एडिशन। तो समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हम नाउन को नहीं छेड़ते, नाउन को हम कुछ नहीं कहते, हम नाउन को वैसा ही रहने देते हैं जैसा वो है, लेकिन उसकी सिंगुलर और प्लूरल सेंस को कन्वे करने के लिए हम उसके साथ यूनिट वर्ड की जो है वो एडिशन कर देते हैं। और जब हम उसके साथ यूनिट वर्ड की एडिशन कर देते हैं तो उस यूनिट वर्ड के ऐड होने से वो नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सेंस जो है वो कैरी कर देता है। वो यूनिट वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स जो है वो कौन से हैं? वो यूनिट वर्ड हमारे पास, जैसे हम ये कह सकते हैं कि पीस, या जैसे हम कह सकते हैं बेट, या जैसे हम कह सकते हैं एक्ट, या जैसे हम ये कह सकते हैं बार, या जैसे हम ये कह सकते हैं आइटम। सो ये यूनिट वर्ड्स हैं। अगर हम इनको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है वो हम प्लेस करेंगे, उनके साथ यूज करेंगे, तो हम उसकी सिंगुलर और प्लूरल सेंस दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ी सी समझते हैं कि ये हम किस तरह से कर पाएंगे या ये किस तरह से होता है। दिस इज द कॉमन थिंग, आई होप कि ये आप सबको पहले से पता है, लेकिन हम इसकी जरूर एग्जांपल्स जो है वो टिपिकल देखें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें इफ आई यूज the word information. So information is basically an uncountable noun. So इसको ना मैं an information लिख सकता हूं, this is wrong, और अगर मैं इसको informations के तौर पे लिखूं तो ये फिर भी गलत है। an information भी गलत है और informations भी गलत है। इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं mischief, तो ये मिसचीफ, ए मिसचीफ भी गलत है
और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मिसचीफ्स, तो ये भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसे वर्ड्स के लिए यूनिट वर्ड की एडिशन करते हैं। यानी कि अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को सिंगुलर सेंस देनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसकी सिंगुलर सेंस को देने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सूरत में जो हमारा नाउन है वो वैसे का वैसे है, सिर्फ ये एक यूनिट वर्ड ऐड हुआ है, दिस यूनिट वर्ड हैज बीन एडेड। यहां पे ये सिंगुलर सेंस है, और अगर मैं इसकी प्लूरल सेंस देना चाहूं तो फिर भी ये, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सिर्फ क्या होगा? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं कि यूनिट वर्ड ऐड करने से क्या कहते हैं कि ये हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम ये कहते हैं मिसचीफ, तो मिसचीफ की सिंगुलर सेंस कैसे दी जा सकती है? एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। अब ये सिंगुलर सेंस है, लेकिन अगर इसकी प्लूरल सेंस देनी चाहें तो वो कैसे होगी? एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। तो दोनों सूरतों में हमारी इन चारों एग्जांपल्स में अगर आप देखें बगौर, तो हमने नाउन जो है वो अनकाउंटेबल वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की हमने। लेकिन उससे पहले हमने जो यूनिट वर्ड लगाया और उस यूनिट वर्ड से पहले ए लग गया, तो उस यूनिट वर्ड के पहले ये यूनिट वर्ड सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, ये भी बेसिकली एक नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। तो ये जो यूनिट वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर है, इससे पहले ए भी लग गया, तो अब ये सारी फ्रेज मिलके सिंगुलर सेंस प्रोड्यूस कर रही है। यहां पे यही यूनिट वर्ड प्लूरल हो गया, जब ये प्लूरल हो गया इससे पहले कोई ए और एन नहीं है, और ये सारी फ्रेज मिलके एक प्लूरल सेंस प्रोड्यूस कर रही है। सेम इज द केस, एक्ट एक सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमने एन यूज कर लिया, और अब ये सारी फ्रेज मिलके मिसचीफ को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो वैसे ही रहा, सिर्फ इस वर्ड की वजह से, ऐड होने की वजह से और इस आर्टिकल के लगने की वजह से ये सिंगुलर सेंस दे रहा है, और इस प्लूरल जो है वो यूनिट वर्ड के ऐड होने की वजह से अब ये प्लूरल सेंस दे रहा है। सो दैट्स द सेकंड सेंस कि जिससे हम एक अनकाउंटेबल नाउन को, जो हमने ये क्वेश्चन लिखा था हाउ डज एन अनकाउंटेबल नाउन बिकम काउंटेबल, तो दो बातें हमने सीखी कि चेंज ऑफ मीनिंग से, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाने से, एडिशन ऑफ यूनिट वर्ड के होने से जो है वो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल बन सकता है। अब काउंटेबल, ऐसी अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से मजीद थोड़ी सी फर्दर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ले और कुछ थोड़ी सी और एग्जांपल्स लें, लेकिन इसके लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड पे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के तसलसल को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल कैसे होता है। वो हमने 2 पॉइंट्स उसके पढ़े कि मीनिंग चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज में जनरलिटी से स्पेसिफिकेशन की तरफ जाने की एक शर्त है, बाउंड्रीज डिटरमिन हो जाने की शर्त थी, और जब डिटरमिन हो जाती हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है, अगर नहीं हो पा रही तो अनकाउंटेबल है। और इसी तरह यूनिट वर्ड की एडिशन भी एक पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे हम जरा फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेने के लिए इसी चीज का हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आपके सामने पेश की हैं, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को जरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें कि अनकाउंटेबल नाउन में जनरली क्या क्या चीजें हैं। अनकाउंटेबल नाउन में पहली चीज जो है वो होल मेड अप ऑफ सिमिलर थिंग्स है, यानी कि एक ही तरह की चीजें जो है वो मिल के एक एंटिटी बनाती हैं, और वो एक एंटिटी अनकाउंटेबल एंटिटी है। फॉर एग्जांपल बैगेज है, जैसे बैगेज में साजो सामान को कहते हैं, इसमें एक ही तरह की काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हैं, उन तमाम जो है वो साजो सामान जो भी मुख्तलिफ किस्म का पड़ा है एक जगह पे, वो सब मिला के उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैगेज। सेम एज द मशीनरी, मशीनरी एक अनकाउंटेबल है, इसमें बेशुमार मशीनें हो सकती हैं, वो सब मशीनें मिल मिला के हम उसके लिए जो है वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मशीनरी का। तो वो इसी तरह ज्वेलरी है और ट्रैफिक है, फ्रूट है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। फ्लूइड जो है वो सब ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, वाटर, सूप, ब्लड वगैरह। सॉलिड्स जो हैं वो जितने भी हम देखते हैं वो भी अनकाउंटेबल के तौर पे हम उन्हें लिखते हैं, जैसे आइस, ब्रेड, वुड जो है ये अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ होंगे। गैसेस जो हैं, एयर, स्टीम, पोल्यूशन, ये वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इससे ये समझ सकते हैं कि वो जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में गैसेस वगैरह वो सब जो है वो इसमें अनकाउंटेबल में आएंगे, और इवन सॉलिड्स में भी वो सारे जो हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। सो पार्टिकल्स में
राइस है, कॉर्न है, शुगर है, ये क्या कहते हैं कि इस इन पार्टिकल्स की खास बात ये है कि ये काफ़ी सारे जब हों, ज़्यादा हों, राइस जो मैं एक जो है वो राइस की जो ग्रेन ऑफ राइस की मैं बात नहीं कर रहा, वो राइस एक क्वांटिटी में पड़े हैं तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हम उसे समझेंगे। सेम इज द पॉइंट विद शुगर, सेम इज द पॉइंट विद सैंड, सैंड के लिए भी जो है वो इसी तरह की बात होगी। चॉक है, उसमें भी मटीरियल होता है जो कि बेसिकली अनकाउंटेबल है, वो भी उसमें भी पार्टिकल्स हैं तो उसको भी अनकाउंटेबल के तौर पे लिख सकते हैं। कॉर्न है, गल्ला अनाज जो होता है, उसको भी हम एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शंस हैं जिनका फिजिकल बीइंग नहीं होता बट दे कैन बी फेल्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फील की जा सकती हैं, जैसे ऑनेस्टी है, स्लीप है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, ये क्या कहते हैं, हेट्रेड है, तो ये क्या, लव है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्शंस भी। लैंग्वेजेस जितनी भी हम बोलते हैं, पंजाबी है, पश्तो है, हिंदी है, अरबिक है, इंग्लिश है, ये सब की सब अनकाउंटेबल हैं। फील्ड ऑफ स्टडी जनरली केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जब हम इन्हें फील्ड ऑफ स्टडीज के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे जब हम इन्हें देखते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सो नेचुरल फिनोमिनन लाइक ग्रेविटी, रेन, वेदर, ये भी जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। रिक्रिएशन या जनरल एक्टिविटीज, क्रिकेट, बेसबॉल, स्विमिंग, स्टडिंग, बिजनेस, ये सब जनरली अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर से यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूँ कि अगर जो हमने पहले बात की, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लिखता हूं जी कि कॉफी इज माय फेवरेट ड्रिंक। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखते हैं तो यहां पे कॉफी एक फ्लूइड के तौर पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं this restaurant several coffees including cappuccino, लाटे एंड मोका। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो हमने यहां पे ये कॉफी जो है वो एक अनकाउंटेबल है एज अ ड्रिंक। यहां पे हमने कॉफी को कॉफीज किया, व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स, हम इसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं। तो ये वैरायटी में भी आके एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल की तरफ चला जाता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं कि वैरायटी में भी आके एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल की तरफ जो है वो चला जाता है। इसी तरह मैं एक यहाँ पे एक और मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स is one of the most underrated subjects। So, इस सेंटेंस में हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो बड़े वाजे तौर पे हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम से मुराद ये ले रहे हैं, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, स्टैटिस्टिक्स आर और इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर of growth। अब यहां पे इन दोनों स्टैटिस्टिक्स को अगर आप सेंटेंस पढ़ के इसकी सेंस को कंपेयर करें तो दिस स्टैटिस्टिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, दिस स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जबकि यहां पे अगर हम आए
तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है ये फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, रादर ये फिगर्स हैं। सो अब वही जो हमने पहले बात की थी कि यहाँ पे हमारा मीनिंग चेंज हो गया, हम जेनरलिटी से स्पेसिफिकेशन की तरफ जो है वो चले गए, या मीनिंग चेंज जिसको आप कह लें उसकी तरफ चले गए। जब ये मीनिंग चेंज हो गया, नाउ दिस इज अ प्लूरल नाउन, अब ये प्लूरल नाउन है और हम इसको क्या कहते हैं कि प्लूरल के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूं जी के बिजनेस keeps the society running। यहां पे हमने बिजनेस को एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज किया है, इसके साथ ए नहीं यूज कर सकते हम, और क्या कहते हैं हम इसका प्लूरल भी जो है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं जी कि से trading is a good business। अब हमने यहां पे ए यूज कर दिया है बिजनेस के लिए, तो लिहाजा अब इससे क्या बना, ये ट्रेडिंग है, दिस इज नाउ बिकम्स अ पर्टिकुलर टाइप और काइंड। ये जनरल एक्टिविटी नहीं है, ये उसी की एक पर्टिकुलर टाइप या काइंड बन गई है। जब ये उसकी काइंड बन गई है तो हम उसके साथ ये यूज कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सारी बहस का जो नुक्ता था वो सिर्फ ये है कि ये बात तो सबको पता है कि अगर एक नाउन जो है वो काउंटेबल है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के तौर पे जब हम उसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ए और एन उससे पहले हमें यूज करना है, और अगर हम उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब कैसा यूज होगा, वो सिंगुलर वाला। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज भी थोड़ी सी इस पे बात की। इसी तरह क्या कहते हैं कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो वो चूंकि है ही अनकाउंटेबल, तो वो सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट से पाक है, लिहाजा ना उसके साथ ए और एन आना है, ना उसके साथ ऐसे। लेकिन बात हमारी सारी ये थी कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने जो है वो पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले चेंज ऑफ मीनिंग की बात की, चेंज ऑफ मीनिंग हो जाए, या हमने कहा कि यूनिट वर्ड की एडिशन से भी जो है ये मुमकिन है, या हमने ये कहा कि ये इस तरह से भी मुमकिन है कि जब वैरायटी की बात हो जाए अब वैरायटी मेंशन कर सकें, जैसे कि हमने कॉफ़ी की बात की, तो ये भी मुमकिन है। तो ये जब चेंज हो गया तो इसके साथ अनकाउंटेबल के तौर पे ए और एन और एस की एडिशन मुमकिन नहीं है यही। लेकिन जब हम उसकी वैरायटीज की तरफ गए हैं तो इसी के साथ हम एस यूज कर सकते हैं। सेम नाउन है, एक जगह पे कह रहे हैं कि नहीं यूज करना, एक जगह पे हम उसे एक्सेप्ट करें। ये इसके लिए समझना जरूरी है। इन्हीं 3 पॉइंट्स को, चेंज ऑफ मीनिंग, एडिशन ऑफ यूनिट वर्ड और द वैरायटी, और वैरायटी की अगर हम बात करें तो तब ये एक अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल हो सकता है। आई होप के अनकाउंटेबल नाउन को अब आप अच्छी तरह से रिकग्नाइज भी कर सकेंगे, और उसी की बुनियाद पे आप काउंटेबल नाउन को भी जो है वो अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकेंगे, और इनसे रेलिवेंट जो मिस्टेक्स हैं वो आप इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अब इसी टॉपिक को जारी रखने के लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड पे।